हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन प्लेन के एक और बेहतरीन से सेशन में। और आज अपन करने वाले हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट एंड इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, मजा आएगा आपको। सारे तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग टेकल कर पाएंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक फुल सिलेबस टेस्ट लिया था। फुल सिलेबस का मतलब 720 मार्क्स का था। ऑल दो वो जो टेस्ट था वो 3-4 चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जियोलॉजी के था। ऐसे खूब सारे टेस्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारा टेस्ट मैंने फाइनलाइज किया है, मतलब तैयार किया है। उसकी टाइपिंग, चेकिंग, करेक्शन सब कर रहे हैं। आप लोग अगर इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्ट देके आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंचे हो और कितने मेहनत की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर जाके अटेम्प्ट कीजिएगा। टेस्ट, उसके आंसर की सॉल्यूशंस सब दे रखा है मैंने। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज अपन क्या करने वाले हैं सर, आज लेक्चर नंबर 5 में प्रोजेक्टाइल मोशन न्यूमेरिकल के साथ पढ़ने वाले हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के ऊपर बात। लेकिन उनसे पहले मैं बताना चाहता हूं आप बच्चा लोगों को क्या कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल, आइडियल प्रोजेक्टाइल जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के नाम से जाना जाता है, उसे हमने पूरा स्टडी कर लिया। उसका रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लिया। बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो होमवर्क दिया था उसे टेकल करेंगे। तो दोबारा चीज, मैं फॉर्मूला सारा लिखने के मूड में नहीं हूं, टाइम बार बार इसमें लगाने का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन जो कि मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल कुछ भी नहीं होता है, उसको जब तुम थ्रो करते हो तो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है। वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, और एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन लेके काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाएंगे, और नहीं है तो सिंपल एस बराबर यूटी से हो जाता है। क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आइडियल प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं आता है, क्योंकि धरती माता का जी डायरेक्ट नीचे आ रहा होता है, उसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर। बोल रहा है टू ऑब्जेक्ट्स आर projected horizontally in opposite direction from the top of a tower with the velocity u1 and u2। बोला वेलोसिटी, इसका मतलब हम हमेशा वेक्टर को समझेंगे, क्योंकि मैंने बताया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन वाला क्या बोला, एक हाइट से, एक पर्टिकुलर हाइट से दो ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया दोस्त। एक पर्टिकुलर हाइट से हमने क्या कर दिया, देखो ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। एक को इधर कर दिया थ्रो, ओके सर, और एक को इधर कर दिया थ्रो, ओके। तो क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे, ये वाला मान लो u1 से किया, ये वाला मान लो u2 से किया। धरती माता का जी तो सर दोनों पे लग रहा है। अब मैं हमेशा साइन कन्वेंशन में इंटरेस्टेड रहता हूं, इधर की तरफ पॉजिटिव ले लिया तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो गया। ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला ऑटोमेटिक निगेटिव हो गया। तो एक बच्चा बोल रहा था सर इसको ना आप लिख देना कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ये मैं हमेशा लिखता हूं बेटा, आप लोग सुनो, इंफॉर्मेशन को अच्छे से गैदर करो। जब पढ़ रहे हो तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ एकदम एक कोने में बैठ के पढ़ो, जिससे कि तुम्हारा ध्यान लगे। ये मैं हमेशा लिखता हूं। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे का, कि ये जो u1 है, ये u2 है और ये g है। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द टाइम, समय पूछा इसने, व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब किसी चीज को हाइट से ऐसे फेंकते हैं तो तुम्हें कल ही सिखाया है कि भैया ये क्या करेगा, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, जमीन पे आगे गिरेगा। यहां से फेंका तो ये इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बहुत बढ़िया। ओके, ये दो मोशन है। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, वो दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला। तो बोला वो टाइम बताओ, वो एक ही टाइम होगा, क्योंकि दो अलग अलग टाइम पे तो वो कहीं और होगा, ये कहीं और होगा। तो वो एक सिंगल टाइम पे ऐसा होगा। वो टाइम ये जानने की कोशिश कर रहा है। क्या ये लाइन समझ में आ रहा है, वो सिंगल टाइम पे ऐसा होगा, ये जो मैं बोल रहा हूं। मान लो यहाँ पे ये काम हो गया, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है इस पॉइंट पे, जरा ध्यान देना, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो यहाँ पे इस पॉइंट के वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर बना रहा है। मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर बना रहा है, देखते हैं कहाँ पे बना। जहाँ टच करेगा वहीं पे हो जाएगा, इस जगह पे टच किया एग्जैक्ट, ओके। तो मान लिया इस जगह पे जो है ये वेलोसिटी वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर।
और ये वाला वेलोसिटी वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो आया कहानी। तो यहाँ पे मान लेते हैं वेक्टर v1 हो गया है, ये u2 था तो v2 हो गया, और यहाँ पे u1 था तो ये अब v1 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिखूं जल्दी से बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिखूं जल्दी से बताओ। ये बोल रहा है दोनों वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के रखे, जैसे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है फोटो, ऐसे ऐसे ये सब 90 ही तो है, कैसे भी निकालो क्या फर्क पड़ता है, सब 90 ही तो है ना। तो यहाँ पे 90 हो गया है सर, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आया सर। तो ये v2 यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बताओ तुम। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें तगड़ा डबल ए आर्मी बना के दिखा दिया है। v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सर 0। अब क्वेश्चन है v1 क्या होगा, तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो u कितना है ये देखो v1, u1 वेक्टर, हाँ बहुत बढ़िया u1 वेक्टर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे की तरफ है, ये माइनस जी हम लिखे, v बराबर u प्लस ए टी, तो माइनस जी वेक्टर इंटू टी, ये पहला वेक्टर हो गया। डॉट ये वेक्टर जो है इसका u ये इधर की तरफ है, तो हम वेक्टर में माइनस u2 लिखेंगे। ओहो बहुत इंटरेस्टिंग सर। और यहाँ पे ये नीचे इसके लिए भी है तो माइनस जी टी वेक्टर लिखेंगे। ये लाइन अगर तुम्हें मस्त मजा दे दिया तो तुरंत से तुम्हारे सामने आंसर आ गया। देखो कितने लोग ये चीज कर रहे थे बिना मेरे सॉल्यूशन बताए हुए, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखना तुम लोग, ये जो u1 है और ये जो u2 है, ये तुम्हें क्या मिला, ये तुम्हें वेक्टर फॉर्म में मिला। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, यही सिखाया है मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, अब यहाँ पे ये जब मैं वेक्टर वेक्टर लिख दिया तो बड़ा फंसा हुआ चीज है, ये जनरल बात नहीं है, ये u1 एक्चुअल में u1 आई कैप को इंडिकेट कर रहा है। ये जो u1 वेक्टर है वो क्या है, u1 आई कैप, और g वेक्टर नीचे है जी जे कैप है, माइनस जी जे कैप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंटू टी, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये किस डायरेक्शन में था। और डॉट यहाँ पे देखो ये माइनस u2 आई कैप, ये इधर है भाई, और ये माइनस जी, और ये जे कैप, और ये टी। देखो अब आई का आई के साथ होता है और जे का जे के साथ होता है, बार बार बताया। आई और आई करोगे तो माइनस u1 u2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस u1, और डॉट खत्म हो जाएगा क्योंकि आई आई खत्म हो चुका है, 1 हो चुका है, बोलो हाँ है ना। आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये g इंटू जी, ये क्या हो गया जी स्क्वायर, और t इंटू टी क्या हो गया टी स्क्वायर, इज इक्वल टू 0। यहां से क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त कि जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू u1 u2, जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू u1 u2। तो यहां से ये जो टी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा u1 u2 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखो, टी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर u1 u2, है ना। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, रूट अंडर u1 u2 डिवाइडेड बाय, जल्दी से बता दो, डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। देखो कितना इंटरेस्टिंग सा चीज निकल के आया। तो रिजल्ट याद रखना, ये होता है u1 u2 का रूट अंडर डिवाइडेड बाय जी, दिस इज द टाइम। इतने टाइम के बाद देखो ये टाइम सेम है, ये दोनों जो होगा उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। ये रिजल्ट डायरेक्ट बच्चा सब याद रखता है, तो अब भी याद रखिएगा u1 u2 का रूट डिवाइडेड बाय z इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके सर, तो यहां तक हमने पूरा बात समझ लिया है क्वेश्चंस में कैसे दिमाग लगाना होगा। और इस डॉट प्रोडक्ट के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट पिछले भी क्लास में एक 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट में सिखाया हुआ था इसी तरीके का। अब कुछ क्वेश्चन और है उसको भी देखते हैं। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं ना एक चीज सोच रहा हूँ कि जो भी तुम लोगों का क्लास होगा उसका एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सॉर्ट ऑन करें, टेस्ट थोड़ा सा और एग्रेशन में तुम्हारा दें, और कुछ कुछ चीज़ें मैं और लाने वाला हूं जो मैं बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम मज़ेदार। तो तुम लोग को एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है। जो लेक्चर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री का भी लेक्चर अब आएगा पूरा तरीके से, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना था मुझे, कुछ चीज़ें जो भी टीचर्स और एसएमईज वगैरह हैं उनको लाना था, क्योंकि टेस्ट पेपर बनना है, खूब सारे टेस्ट पेपर है, तुम लोगों को डीपीपी मिलता है, तो उससे बहुत स्टक हो जा रहा था मैं बहुत ज़्यादा, और उसमें थोड़ा सा चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, उसे मैं चाह नहीं रहा था। मैं बहुत अच्छे से तुम्हारे को जो प्रॉमिस किया उसे फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है।
उस चीज़ को मैं बहुत बढ़िया समझता हूँ। अब नीट के लिए आ भी गया है, नीट नहीं होने वाला है, तो तुम लोग थोड़ा कमर कसो, एकदम तैयार हो जाओ। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ मैं, एकदम मज़ेदार, पूरा सिलेक्शन की गारंटी होगी वहाँ पे, ठीक है दोस्त। और हाँ, तुम लोग डरो मत और परेशान मत हो कि अगले साल ऐसा ही होगा, क्या होगा नहीं होगा। अरे जो होगा होगा, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हें फाइट तो मारना पड़ेगा ना 700 के लिए। तुम 700 की तैयारी करो और 700 बच्चा अगर ला रहा है तो तुम भी लाओगे, तुम्हें एकदम वरीड नहीं होना है। बस तुम्हें एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, अपने ऊपर चेक रखना है लगातार, और टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बोल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये, और एक एक मेंटर जो तो कि तुम्हें रेगुलर बेसिस पे गाइड करे, जिसे पता हो कि सिलेक्शन कैसे होता है, जो बच्चों को करवाया हुआ हो, समझ रहे हो ना बेटा, वो बहुत रिक्वायर्ड है। तो रूट अंडर u1 u2 डिवाइडेड बाय g, ये वाला चीज हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी दिया था होमवर्क। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट क्लास में बताया था, बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ये कॉन्सेप्ट होता है। प्रोजेक्टाइल में भी ये क्वेश्चन आता है, देखना। बोला टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल मूविंग, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ओ टू ए। यहां से यहां तक कोई पार्टिकल गया, ये जाने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। बोल रहा है एंड ओ टू बी इज 8 सेकेंड। अब यहां से यहां तक जाने में इसे लगा 8 सेकेंड। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यह 8 सेकेंड और ये कितना है, 4 सेकेंड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखना, ये वही क्वेश्चन टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट, जब तुम्हें डबल ए आर्मी बना के दिया गया था। याद है तुम्हें क्या, क्या सर, कि यहाँ अगर कोई भी पार्टिकल को मैं किसी भी जगह से या कहीं से भी फेंकता हूँ, मान लो ग्राउंड से ही फेंकता हूँ, तो मैंने बोला था कि ये इस हाइट को क्रॉस किया है एक टाइम पे और दोबारा से हाइट को क्रॉस किया है सेम टाइम पे। याद है, ये क्वेश्चन करवाया था, 2 डिफरेंट टाइम पे इसे किया था। तो ये वाला पॉइंट मान लो कोई पी पॉइंट है, तो ये वाला टाइम अगर मान लो ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, मान लो यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम है और यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम है, तो ये वाला टाइम जाने वाला और आने वाला बराबर होता है, तो ये वाला T1 हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका सम होता है। यहाँ पे भी वही, ये सेम हाइट पे हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा, ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए ये जो जाने वाला टाइम उतना ही ये आने वाला टाइम होगा, और ये टाइम है। तो टोटल टाइम इसका क्या होगा, जरा सा आप कमेंट कर दो तुम लोग जल्दी से मुझे। सर टोटल टाइम इसका ये टाइम प्लस ये टाइम, ये जाने वाला टाइम ये आने वाला टाइम बराबर है। जाने वाला टाइम कितना है, 4, तो ये भी कितना होगा, 4, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 8, तो ये भी होगा 8। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, जल्दी से बताओ। यहां से यहां तक 8 और ये 4, तो होगा 8 + 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम डबल ए आर्मी बन के याद रखना, यही यहाँ पे भी बताया था। देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मोशन एंड ग्रेविटी को पूरा प्रोजेक्टाइल के ऊपर मैं एकदम फ्रेम करके रख देता हूं, है ना दोस्त, मजेदार ना। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि ये कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर है तो इसको तुमने किसी एंगल पे फेंका होगा दोस्त। हाँ, कितने से फेंका होगा, मान लो यू से, मान लो थीटा एंगल पे, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, यू साइन थीटा, है ना। ये वाला कितना होगा, जल्दी बताओ, यू कॉस थीटा, है ना। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जल्दी बताओ। ये होगा 2u/y, 2u साइन थीटा बाई जी। बोलो हाँ, है ना, क्या ये यही होगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। बोलो 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 बोलो। हाँ सर बहुत बढ़िया, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आपने सिखाया है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 12, यानी कि इसका जो वैल्यू है इसका, ये कितना हो जाएगा, 12, तो ये जाएगा 2 6 या 12। u साइन थीटा जो कि एक्चुअल में uy की तरह ट्रीट कर रहा है, कितना, u साइन थीटा, वो किसके बराबर होगा बताओ मुझे, 6g के बराबर होगा। देखो है कि नहीं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, तो तुमसे क्या पूछा था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये तो सीधा आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकेंड। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये टाइम और ये टाइम अगर निकल गया तो मैं इस क्वेश्चन का अब कुछ भी निकाल सकता हूं, यहां से u साइन थीटा निकाल सकता हूं, है कि नहीं, बहुत बढ़िया सी, मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं। तो ये टेक्निक याद रखना कि टाइम का यूज करके u साइन थीटा का वैल्यू निकल चुका है एक प्रॉपर तरीके से। हमने इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रिलेशन निकाला। अब कोई दूसरा चीज बता देगा तो दूसरा चीज निकल जाता है इसमें। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा सा अगला क्वेश्चन सिमिलर फैशन पे मैंने फ्रेम कराया। इस बार मैंने जान के पूछा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, यानी कि ये
होता क्या है एच मैक्स का फॉर्मूला, जरा बताना मुझे। ये होता है यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, याद आया तुम लोगों को या नहीं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही बताया था। अब u साइन थीटा का वैल्यू इन द प्रीवियस प्रॉब्लम कितना है? 6g। तो इस इक्वेशन का यूज मैं पीछे वाले क्वेश्चन में कर सकता हूं क्या? हाँ, तो यहां से मैं नीचे यूज कर रहा हूं, देखना ध्यान से, यहां से मैं नीचे यूज कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट जो होगा एच मैक्स कितना होगा? 6g का होल स्क्वायर, 6g का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2g। आंसर क्या हो गया? 6 6 36 जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और यहां से देखेंगे आप लोग कि ये क्या हो गया मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। खबाच खबाच, ये टकाक टकाक, तो क्या हो गया? 18g। 18 इंटू 10 कितना हो गया? 180 मीटर। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। कितना आ गया ये? 180 मीटर। मस्त वाला, मजा आया, तगड़ा। जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो फटाफट से। 180 मीटर, ठीक है दोस्त, यहां से लेके यहां आ गया। चलो अब देखो अगला काम, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला भी होमवर्क क्वेश्चन था। बोला ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टी। मैंने बार बार बोला था कि ट्रेजेक्ट्री का दो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद आया? और दूसरा y इज इक्वल टू, दूसरा क्या? y इज इक्वल टू, दूसरा क्या जल्दी बताओ? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, एक एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लो, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लो, माइनस 1 माइनस एक्स बाय आर। क्या याद है तुम लोगों को? यही चीज बताया था, क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे आप लोग, यहां x और यहां x है। अगर मैं x को कॉमन निकाल लूं मेरे भाई, इन दोनों में से अगर x को कॉमन निकाल लूं मेरे भाई, तो 1 माइनस एक्स बाय आर, तो ये कॉमन निकलते ही क्या हो जाएगा? x, 1x इंटू 1 माइनस एक्स बाय 80। अब इन दोनों को इक्वेट करो, ये दोनों को अब क्या करो? इक्वेट करो। देखो यहां x टेन थीटा के बदले x है, यानी कि टेन थीटा के बदले क्या दिख रहा है तुम्हें? 1 नहीं है तो, और r के बदले क्या दिख रहा है? 80। देखो तुरंत से निकाल लिया मैंने, क्या क्या? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया। इस x को मैं x इंटू 1 भी लिख सकता हूं ना, तो टेन थीटा का वैल्यू 1 ऑन इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन। टेन थीटा का वैल्यू कितना निकला? 1। ये किसके बराबर होगा? tan 45, और tan 45 तो थीटा किसके बराबर होगा? 45 डिग्री। बोलो मस्त वाला, मजा आ गया। दूसरा चीज देखेंगे आप लोग, ये क्या है? रेंज। ये क्या है भैया? 80। रेंज, रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 मीटर। बहुत बढ़िया, ये दूसरा चीज निकल के आ गया। अब तीसरा चीज निकाल के देखते हैं। अब रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया। देखो यही मिलाने वाला आ सकता है तुम्हें। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने निकाल दिया, कहां पे? 45 डिग्री आर। देखा? एंगल ऑफ वेलोसिटी, अच्छा ये अलग चीज है कुछ। मैक्सिमम हाइट नहीं निकाला मैंने, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दिया ये। अब हमें कोई चीज नहीं भी है तो भी पता चल जाएगा, ये एंगल को बता रहा है और ये रेंज को बता रहा है, सॉरी हाइट को बता रहा होगा, क्योंकि दो चीज मुझे पता चल गया। तो मैं अब सॉल्व करे बिना कर लूंगा कि मैक्सिमम हाइट जो होगा वो पक्का 20 मीटर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पूछा है एंगल ऑफ द वेलोसिटी विद विच द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 4 सेकेंड। ये क्या होगा? ये वाला चीज। तो ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, क्या वो सॉल्व हो सकता है? नहीं, जरा सा वो देखते हैं। अब मैंने बताया था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर ये पता है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 90 हो गया, तो यू स्क्वायर इंटू 1 बाई जी इज इक्वल टू कितना हो गया? रेंज। यहां से इनिशियल वेलोसिटी निकल जाता है, यू भी निकल गया। और इनिशियल वेलोसिटी अगर निकल गया मेरे दोस्त, तब तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी दिया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल इन्हीं दोनों से तो बना था। हाँ सर, तो इनिशियल वेलोसिटी भी हमने गेन कर ली और एंगल भी निकाल लिया, तो ये दोनों भी निकाल लेंगे। तो ये दोनों दो क्वेश्चन है जो आपका काम है निकालना, कर लेंगे पक्का। तो अपना आंसर सिर्फ 2 सॉल्व करके मैंने निकाला, 2 तुम्हारे ऊपर छोड़ा। फॉर्मूला लगाइए और इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व कीजिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। लेकिन तुम्हें नीट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पूरा सॉल्व करोगे क्या चारों? अरे ये तो कब का हो गया था सर? 20 सेकेंड में, क्योंकि 2 क्वेश्चन जैसे ही बना तो दूसरा हम अपने आप बिना सॉल्व किए टिक करके निकलेंगे।
ये कॉन्सेप्ट सीखना है तुम्हें, और यही स्किल्स डेवलप होता है क्लास में देखने के बाद, टीचर से सुनने के बाद, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना? तो चलिए, तो पहला क्या है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आर। तो फर्स्ट का आर इसमें 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 सब में है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सेकंड का आंसर आ चुका है कहां पे, एस। सेकंड का एस सिर्फ इसमें है और इसमें है, यानी कि ये दोनों निपट चुका है। चलिए, तुरंत से निपट गया, दो ऑप्शन एक सेकंड के अंदर। हॉरिजॉन्टल रेंज तो कंफर्म पता था ना तुम्हें, आर कितना, 80। और इसे भी दिखाता हूं, तो ये चौथा का आंसर क्यू होगा। चौथा का आंसर क्यू इसमें है, इसमें है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों निपट गया। अब तुम्हें क्या बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है ए, जिसमें सब कुछ सही है। थर्ड का आंसर क्या होगा, यहां से सबसे पहला वाला पी, क्योंकि ये यूनिट भी देखो ना, हाइट का यूनिट क्या होगा, अरे मीटर ही तो होगा। हाँ सर, तो ये आंसर हो जाएगा पी। तो ये सब कुछ, ये सही था, ये सही था, लेकिन यहाँ पे आर के चलते गलत था, तो आंसर हो गया ए। और इनका दो क्वेश्चंस तो जरूर निकाल के चेक करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्या ये बात एकदम समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? सीखते जा रहे हैं आप लोग। तो ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क था, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं कवरेज देता जा रहा हूं ताकि तुम्हारे में डेप्थ भी आए, क्वेश्चंस गलत ना करो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। जैसे इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि मेरा एक हाइट है यहाँ पे, और मैं यहां से किसी चीज को ऐसे फेंका, तो ये क्या एग्जांपल हो गया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। क्या बात समझ में आ रहा है तुम्हें? तो यही एग्जांपल है। मान लो h हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, तो ये जो चीज है वो ux, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u cos थीटा सर। ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा सर। तो मजा आ रहा है? ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा। डन डन डन। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब चीजों को जरा सा और देखने की कोशिश करते हैं, जरा समझने की कोशिश, सीखने की कोशिश। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल है, इसको जब तुम देखने वाले हो, तो यहां से देखो जरा सा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। तुम लोग ये सोचोगे कि सर इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां कोई भी फॉर्मूला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो इसके लिए पढ़ा ही नहीं है। तुमने किसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, यहां से लेके यहां तक, मैक्सिमम हाइट ये, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू वाई बाई जी, यहीं तक पढ़ा है मेरे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, तुम पक्का बेसिक मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्या था बेसिक मेथड, एक्स डायरेक्शन अलग, वाई डायरेक्शन अलग। यानी कि आइडियल प्रोजेक्टाइल के अलावे कोई भी जो क्वेश्चंस तुमसे मैं पूछूंगा या एग्जामिनेशन वाला तुमसे पूछेगा, उसके लिए कभी भी गलती मत करके कोई फॉर्मूला का रट्टा मारने लगे तुम, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा नहीं, रेयर ही पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का। लेकिन आ गया तो क्या करोगे, तो तुम सॉल्व कर सकते हो 2 सेकेंड के अंदर। कैसे, एक्स अलग वाई अलग, इसके बाद तो सब कुछ बता रखा है तुम्हें। तो एक्स अलग करेंगे तो यू एक्स इधर हो जाएगा, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन धरती माता का है तो माइनस जी हो गया, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा हो गया। तो अब यहां पे मैंने बार बार बोला है आप लोगों को मेरे दोस्त, कि कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वाई डायरेक्शन से निकालना बेहतर काम होता है, क्योंकि ये पता है। तो एक्स डायरेक्शन अलग किया, इसमें एस एक्स निकाल लेंगे, यू एक्स टी, तो ये क्या दे देगा, रेंज दे देगा। देखो तुरंत से ये रेंज दे देगा एस एक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर से एक्स डायरेक्शन में जीरो है, इसीलिए ए एक्स टी होल स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, प्लस। हाँ सर सही बात है, और यही क्या पैदा करेगा, हमें रेंज पैदा कर देगा सर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो ध्यान से, इस बार मैक्सिमम हाइट ये है, ये है, लेकिन क्या ये हाइट एक्चुअल में इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है? अगर ग्राउंड से हाइट पूछता तो एच में इसे ऐड करना पड़ेगा। आया बात समझ में? और यहां पे जब पूरा का पूरा मोशन है तो ये वाला चीज को देखो ध्यान से, इधर भी प्रोजेक्टाइल जाएगा और इधर भी जाएगा। देखो मजा आया बेटा, मस्त वाला मजा आया बेटा। हाँ सर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा निकाला करो कभी भी तो वाई डायरेक्शन से, एस वाई लगा के, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं यहां से किसी चीज को फेंका, यू साइन थीटा ऊपर है, एस वाई क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर किया और अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ऑटोमेटिक ये माइनस एच को इंडिकेट करेगा मेरे दोस्त। ये चीज मैंने 1D मोशन में खूब बढ़िया तरीके से करवाया है, साइन कन्वेंशन।
हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी। अब जब माइनस एच लिखता हूं तो ये सारा टाइम की बात करेगा यहां से लेके यहां तक, सही बात है सर। तो इसीलिए आपने यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी लिखा है, यस, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू नीचे है तो माइनस जी लिखना पड़ेगा इंटू टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। क्या हमें याद रखना है? नहीं याद रखना है, हमें ये प्रोसीजर याद होना चाहिए मेरे भाई कि कैसे मैं टैकल कर रहा हूं, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। बहुत सुंदर सर। अब जरा सा एक और इंपॉर्टेंट बात है, टाइम जैसे ही निकल जाता है तो रेंज निकालना बहुत आसान है, यू कॉस थीटा इंटू टी करना है, निकल जाएगा। क्या याद रखना है फॉर्मूला? बिल्कुल भी। हाइट, ये वाला हाइट निकालने का दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, तो इतना निकल जाएगा, और ये दिया हुआ है एच प्लस ये वाला एच मैक्स कर लेना, हो गया, हाइट निकल गया। और दूसरा अगर तुम्हें यहां से इतना हाइट निकालना है तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह हाइट तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर जब भी आएगा तुम्हें हमेशा एक्स और वाई को अलग करके प्रॉपर काइनेमेटिक्स इक्वेशन एक्स में अलग वाई में अलग करके करना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं। गलती करोगे और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा और पक्का का पक्का निपटा के आओगे अगर आया तो। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। अभी मैं और तुम्हें बताने वाला हूं नीचे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में भी सारा आइडियल प्रोजेक्टाइल के ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, बाकी ये हाइट का या फिर इंक्लाइंड का, इनका हमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप करके एक्स अलग वाई अलग और इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल लगा के आंसर आना है। क्लियर हुआ ये चीज? दिमाग में सेट हो गया मेरे दोस्त? तो जल्दी से बता दीजिए। यस सर, ये सारा कुछ क्लियर है। तो एक क्वेश्चन पहले कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चन है, मैंने जान के इस क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया है तुम्हें। फ्रॉम द टॉप ऑफ 11 मीटर हाई टावर अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री एज सोन इन द फिगर। ये 37 डिग्री के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से फिर, ठीक। मैंने बोल दिया स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, रेंज बताओ, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द पार्टिकल बताओ, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बताओ, सब। तो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है मेरे भाई? इस क्वेश्चन को सॉल्व हम तब कर पाएंगे जब, यहां पे क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया है, हमने इस क्वेश्चन को करने का जो संकल्प लिया है ये कब हम फोड़ पाएंगे? जब एक्स अलग और वाई अलग कर लेते हैं। सबको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब एक्स अलग वाई अलग जैसे ही किया मेरे दोस्त, तो ये 10 का यहां पे होगा 10 cos 37, और cos 37 होता है 4/5, cos 37 होता है 4/5, याद है कि नहीं है? तो 4/5 से 5 2 8, 5 2 10, 4 2 8 हो गया। और ये 10 sin 37, हाँ सर सही बात है। sin 37 कितना होगा जल्दी से बता दो, sin 37 कितना होगा जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/5 इंटू 10, क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 10, क्या हो जाएगा? 3 2 6, क्या हो जाएगा? 6। ये 6 है, ये 8 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है? 11 है। मैंने क्या बोला कि नीचे धरती माता का जी का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, तो 10 मान लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो जो पूछा था सब निकाल सकते हैं। मैंने बताया अभी तुरंत कि एक्स डायरेक्शन में इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, तो यहां पे भी 8 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी होगा, यहां पे भी 8 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ होगा, नीचे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड होगा और नीचे कुछ आ जाएगा। जब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बोला है, ये तो 8 मीटर पर सेकेंड है, कंफर्म है, लेकिन ये कितना होगा? ये कितना होगा? इसको निकालने के लिए v बराबर u प्लस एटी यूज कर सकता हूं मैं। v स्क्वायर इज y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाने से ये निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन ये था, ठीक। अब देखो ध्यान से, मुझे सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट में इंटरेस्टेड होता हूं हमेशा, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, तो क्या करोगे? एस वाई। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव मिला, इस फोटो में लिखा हुआ है, जब भी कभी ऐसा लिखे समझ जाओ ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसीलिए इंडिकेट किया है ये। ओके गॉट इट। तो ये हाइट नीचे की तरफ कवर हुआ है, ये जगह -11, देखो -11, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी। यू वाई कितना है ऊपर में? ये देखो 6 इंटू टी प्लस हाफ। ए वाई कितना है जल्दी बताओ? नीचे की तरफ 10, तो हो जाएगा -10 और इंटू टी स्क्वायर। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 5 10 हो गया,
माइनस 5t² इधर आया तो क्या हो गया जल्दी से बताओ, 5t²। ये वाला इधर आया माइनस 60 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 11 और 5 का कॉम्बिनेशन अपने आप में 60 दे रहा है। यस सर, तो हो जाएगा 5t² माइनस 11t प्लस जल्दी बताओ 5t। 11 में से 5 को ऐड करो, लेकिन ये निगेटिव का है, निगेटिव का 6 हो जाएगा, देख लो। और इनको मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा कितना हो गया 55। तो ये जोड़ घटा बीच गुना, जोड़ घटा बीच पूरा करो, आगे पीछे गुना करो, ये जानते हो तुम लोग कि नहीं, फैक्टराइजेशन। बोलो जल्दी से। हाँ जी भाई लोग, पेन कॉपी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खोपड़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस ऐसे बैठे हुए हो तुम लोग। खोपड़िया चल रहा है भैया, मस्त वाला चल रहा है खोपड़िया। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, तो इधर एकदम खोपड़ी चल रहा है तो बढ़िया कर लो। 5t² माइनस 11t प्लस 5t। अब इसको देखो, 5 5 जा 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। तो यहाँ पे पगला गया आदित्य आनंद, तो चलो जल्दी से, पगला गया आदित्य आनंद, पगला। इधर देखो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये भी तो था, हाँ सर, इसको कॉमन लो, यहाँ पे कॉमन लिया तो t हो गया। ये क्या हो जाएगा, t कॉमन लेने के बाद 5t माइनस 11, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, जल्दी बताओ, 1 कॉमन ले लो, 5t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5t माइनस 11, 5t यह हो जाएगा t प्लस 1, t प्लस 1 इंटू 5t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू जल्दी बताओ माइनस 1 सेकेंड, और दूसरा t इज इक्वल टू क्या हो गया 11/5 सेकेंड। तो भैया साहब ये नेग्लेक्ट करके अपन क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे 11/5 को, डिवाइड कर लो 11/5 को, तो कितना हो गया, जल्दी से इसको पॉइंट में निकालो। तो 5 2 जा 10, बचा कितना, 5 2 जा 10, बचा 1, पॉइंट दिया तो और हो गया 10, फिर से 5 2 जा 10, 2.2 सेकेंड। देखो मस्ती में मजा आ गया, 2.2 सेकेंड का टाइम लगेगा भैया इसे। अब देखो, अगर पूछता है रेंज कितना होगा, तो तुम सिंपल क्या करोगे, 8 इंटू 2.2, क्योंकि रेंज क्या सिखाया भैया, ux इंटू टी, तो ये हो गया 8 इंटू 2.2। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या। अगर पूछता है तुमसे कि कितने स्पीड से स्ट्राइक किया है, तो ये तो निकालना पड़ेगा। अब टी तो मैंने निकाल लिया, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 6 पता है, तो मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ, ये वाला, ये कैसे निकलेगा, ये तो 8 है, ये निकलेगा v बराबर u प्लस 80। क्या हो जाएगा v बराबर जल्दी बताओ, यहाँ का u कितना है 6 प्लस का माइनस 10 इंटू 2.2। वाह सर मजा आ गया, तो डिवाइडेड बाय 10, ये 10 10 खत्म, 6 माइनस 22, बोलो कितना हो गया, 2 गया तो बचा 20, और फिर कितना 4 गया तो बचा कितना 16, हो गया माइनस 16। ये कितना हो गया, v इज इक्वल टू माइनस 16 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस 16 और ये वाला 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या, 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। डन। क्या स्पीड, स्ट्राइकिंग स्पीड। तो मैंने क्या क्या निकाल दिया वो जरा सा कम बैक करके देखते हैं। मैंने तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, मैंने हॉरिजेंटल लाइन निकाल दिया, मैंने स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये दोनों बताया। हाँ सर सही बात है, ये निकल गया स्ट्राइकिंग स्पीड। बोल रहा है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ये तो 11 हो जाएगा, प्लस ये वाला बड़ा जल्दी निकल सकता है, या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी डाल सकते हो तुम, तो भी निकल जाएगा मैक्सिमम हाइट, और या नहीं तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, तो फॉर्मूला डालो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये जो छुटकी h है ये निकालना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या लिखोगे 2g, और ये u साइन थीटा का वैल्यू तो मैंने बता ही दिया है ना, कितना अभी तुरंत तो बताया था सर, u साइन थीटा का वैल्यू कितना बताया था 6, कितना बताया था 6, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, u साइन थीटा 6 का स्क्वायर, 6 है ये 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 36 डिवाइडेड बाय 2 × 10, देखो 2 से 18 और ये 1.8 मीटर, कितना आ गया 1.8 मीटर, कितना आ गया 1.8 मीटर इज द हाइट। तो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल इज, ये जो हाइट है 1.8 मीटर, ये बात समझ में आ गया, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल इज 1.8, सारा निकाल दिया। अब स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड पूछा, तो देखो अब स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड के बाद ये कहीं पे भी होगा मुझे नहीं पता, 2.2 पे यहाँ पे था,
तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे यहाँ पे v बराबर u प्लस AT लगाया वैसे ही यहाँ 2 लिखेंगे। जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 6 माइनस 10 इंटू 2 हो जाएगा। अरे बोलो, हाँ सर सही बात है। तो हो जाएगा कितना, 20 में से 6 क्या, -14। यहाँ पे कहीं होगा -14, और ये तो हमेशा इधर है, तो ये 8 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। आया मजा? क्योंकि स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड अगर निकालने जाओगे तुम लोग तो ये कहीं इस जगह का मोशन को बताने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ है ना? तो इधर की तरफ तो कांस्टेंट है ना भैया इसका ये वाला प्रोजेक्शन। हाँ सही बात है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो ये ऑलवेज कितना है सर, 10 cos 37, जो किसके बराबर है, 8 के। ओके, और नीचे कितना होगा सर, ये हमने अभी निकाला v बराबर u प्लस AT डाल के। किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में v बराबर u प्लस डाल के निकाला। किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में v बराबर u प्लस AT डाल के निकाला। आया मजा? तो इस तरीके से तुमने क्या देखा है कि ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना, जल्दी से बता दो फटाफट से मस्ती में। ये 8 और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, AT करके v बराबर u प्लस करके निकाल दिया। तो चलो लिखना चाहते हो तो लिख देता हूं मैं, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो यहाँ हो जाएगा स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड इज रूट अंडर, ये जो 8 का स्क्वायर है वो तो होगा ही होगा सर, और प्लस यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये निकालना पड़ेगा सर हमें 2 सेकेंड पे। तो v 2 सेकेंड के बाद जो होगा वो क्या होगा, u y डायरेक्शन का, तो कितना है 6। हाँ सर, और ये एक्सेलरेशन नीचे धरती माता का 10 इंटू 2, तो ये 20 में से 6 चला जाएगा तो हो जाएगा -14 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा -14 मीटर। तो 14 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे गेम ऑन हो चुका है। 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हमारा काम खत्म होगा। बोलो मस्ती भरा गेम है, उनका मजा आ रहा है, सेट हो चुका है सर। तो ये पूरा का पूरा हमने सब कुछ निकाल के दिखाया तुम्हें कैसे ये क्वेश्चन टैकल कर सकते। चलो एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं, जरा सा इस क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, थोड़ा अटेम्प्ट करो फटाफट से, जल्दी से पढ़ो और अटेम्प्ट करो क्विक स्पीड में, बिना टाइम खोटा किए हुए। सर साइड हो जाओ, हाँ जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, देख लिया? सेम कहानी करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर, ये 40 मीटर है, बोल रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के एलिवेशन पे, यहाँ पे क्या 30 डिग्री के एलिवेशन पे यहां से इस बॉल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया है ये वाला, ऐसा। बोलो मजा आया? ये कितना है, 40 मीटर, ये कितना है 40 मीटर, ठीक है। ये कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 cos 30 और ये क्या हो जाएगा 20 sin 30। बोलो मजा आया क्या मस्ती में? sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये cos 30 का वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगा। cos 30 कितना होता है जल्दी से बताओ, √3/2। अरे यार जल्दी बोलो, cos 30 कितना होता है √3/2, तो क्या होगा 10 ये क्या हो जाएगा 10 अब देखो ध्यान से, बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद a speed of 20 मीटर पर सेकेंड at an elevation of 30. The ratio of the total time taken by the ball to hit the ground to the time to come back to the same level. यह है सेम लेवल, यहां तक आने का टाइम और यहां पे स्ट्राइक करने का टाइम, दोनों टाइम का रेशियो, the ratio of the time taken by the ball to hit the ground and its time to come back at the same level. यहां पे आने वाला टाइम ओके, और यहां पे आने वाला टाइम, इन दोनों टाइम का क्या पूछा है, पहले कौन सा बोला, टू हिट द ग्राउंड पहले बोला है, तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2। अब ये T1 T2 दोनों को निकालना सिखाया। T2 तो तुम तुरंत से निकाल सकते हो, कैसे, ये 2uy/ay से निकल जाएगा, क्योंकि सेम लेवल एक आइडियल प्रोजेक्टाइल को इंडिकेट कर देगा, और ये वाला चीज हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। देखो कितना मजा आया, 2 × 10/10
खूब आज तो क्या हो गया 2 सेकेंड। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? हाँ सर। अब ये वाला टाइम देखो, यहां से जमीन को स्ट्राइक करने वाला टाइम कितना होगा। अब इसके लिए y कोएक्शन में इक्वेशन लगाना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, फॉर्मूला मत रट्टा मारो, खत्म हो जाओगे, बता रहा हूं मैं, कुछ काम नहीं आएगा। तो ये सर आप बता रहे हो कि y डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन लगाओ, यहां से अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा निगेटिव, तो यहां से sy लगा रहा हूं। sy क्या होता है जल्दी बताओ? uyt प्लस हाफ ay स्क्वायर। sy कितना है जल्दी बताओ? ये वाला -40 इज इक्वल टू uy कितना है जल्दी बताओ? 10 इंटू टी प्लस हाफ ay कितना है? -10 इंटू टी स्क्वायर। बोलो मस्ती भरा गेम, जीवन का मजा। यस सर। तो यहां से 10 से 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 4 जा, तो ये हो गया कितना? -1/2 हो गया क्या? अच्छा थोड़ा 10 1 जा 10 को हटाओ, ये 5 करो, 5 करो, 2 से 2 5 जा 10, और फिर 5 को निपटा दो। ये फ्रैक्शन में लाके क्या ही करते हैं, फालतू का पगलाने वाला काम होता है। तो फ्रैक्शंस वगैरह डेसिमल वगैरह को हटाया करो। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। अब देखो ये -t² को इधर ले आओ तो हो जाएगा t², ये 2t को इधर ले आओ -2t, और ये ऑलरेडी -8 है, लिख दो -8 इक्वल टू 0। अब देखो 8t² हो गया, तो इसको 4 और 2 का कॉम्बो पैक बना लो, -4t प्लस 2t। देखो सॉल्व करो, -2t मिल गया, और मल्टीप्लाई करो, क्या मिल गया जल्दी से बताओ? 8t², और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे t कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? t -4 प्लस 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? t -4 इज इक्वल टू 0। t -4 t -4 और ये t प्लस 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा वो देखो, t -4 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम निगेटिव आ जाएगा, तो t का वैल्यू कितना आएगा? 4 सेकेंड। तो मजा आया तुम्हें? ये 4 सेकेंड, और इधर कितना निकाला था? 2 सेकेंड। 2/4 नहीं, 4/2 आंसर हो, क्योंकि ये दोनों का रेशियो, तो 4/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो आंसर हो जाएगा क्या? 2:1 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या तुम ऐसे क्वेश्चंस कोई भी टेकल कर लोगे? सर ये क्वेश्चंस आएगा तो हम क्या करेंगे? एक्स अलग वाई अलग, यही करेंगे जो बता रहा हूं, दिमाग में सेट करो। फालतू का टाइम ऑफ फ्लाइट तुरंत से निकाल लिया करो, टाइम ऑफ फ्लाइट तुरंत से निकाल लिया करो, रेंज तुरंत से निकाल लिया करो। लेकिन अगर पूछता है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, या फिर पूछता है स्ट्राइकिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक, या पूछता है हाइट फ्रॉम द ये मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज ऑल दिस फॉर्मूला। क्लियर पिक्चर दिमाग में आ गया तो फटाक से आग और दिल बरसा दो, एकदम धुआं धुआं कर दो, ठीक है एकदम। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, देख ही रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल, मतलब रेंज पूछा, फटाक से निकाल लोगे, इसमें कुछ समय नहीं लगेगा। तो टावर 40 का है और इस बार फेंका है 45 डिग्री पे, और ये फेंका भी है 10√2 से, तो बड़ा ही आसान बना दिया मैंने क्वेश्चन। 45 होगा तो क्या होगा? 10 cos 45 10/√2, 10 sin 45 10/√2। अच्छा कोई ये न मत समझ लेना 10 क्यों लिख दिया था मास्टर, खुपाच करके लिखा था, आया। और ये हाइट 40 मीटर का है। अब ये क्वेश्चन बनाना दाएं हाथ का खेल हो गया है, देखो अब ये ऐसे आएगा जमीन पे टकराएगा ऐसे। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब तुमसे क्या पूछा है? बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये वाला चीज पूछा है। ये रेंज क्या होता है? ये जो u है 10 और ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेगा ये, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट y डायरेक्शन की इक्वेशन से बनेगा। यहां से यहां तक का टाइम हमेशा y डायरेक्शन की इक्वेशन से बनाओ, तो तुरंत से हो जाता है। देखो ना, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हो तुम, तो sy इज इक्वल टू, तो -40 इज इक्वल टू ut, ये हो जाएगा 10t और प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t²। या एक सेकेंड में अभी तुरंत पीछे वाले पेज पे सॉल्व ही 40 से, अच्छा यहाँ पे 30 था क्या? अच्छा इसका 20 था तो ये 10 ही आया है, यही इक्वेशन सेम मुझे दिख रहा था। -40 इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ 10t²। तो t का वैल्यू कितना आया? 4 सेकेंड। t का वैल्यू कितना आया? 4 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लिया तुमने अभी तुरंत। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा, और ये 5 8 जा, और इसको इधर करके, तो t का वैल्यू कितना आया जल्दी से बताओ? 4 सेकेंड। तो सॉल्व किया हूं मैं प्रीवियस पेज पे इसका सॉल्यूशन, प्रीवियस पेज। ओके तो यहां से t का वैल्यू 4 निकल गया, तो इंटू 4 कर दो, तो आंसर कितना आसानी से मिल गया, कितना बताओ?
40 मीटर। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। तो फोड़ू बच्चे हो तो तोड़ू बच्चे हो, फोड़ रहे हो, टंडन आडन है। तो मैंने अभी बात करी है प्रोजेक्टाइल किसका, जल्दी से बताओ, प्रोजेक्टाइल किसका, जल्दी से बताओ, कि हाइट से, है ना दोस्तों, प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से मैंने बात करी। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब बात को थोड़ा और चेंज करते हैं, ठीक है, अब बात को थोड़ा और चेंज करते हैं, और ये एक तरीके के क्वेश्चन के बाद हम आते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग सर। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन जो है ये भी बिल्कुल वैसा ही है। एक्स को अलग करेंगे, वाई को अलग करेंगे, और एकदम आराम से काम करते हुए निकल जाएंगे। तो इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुम्हारे लिए कुछ कुछ चीज भी आएगा, शाम में लेक्चर भी है, और बाकी केमिस्ट्री भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन अपन कंटिन्यू करेंगे, और रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो जो आपका है कहानी, ये मोशन इन अ प्लेन का, रिलेटिव मोशन इन 1D, दो कार जो चलता है, दो बॉल को जो फेंकता है, इसको स्पेशल रिलेटिव मोशन में पढ़ते हैं ना। तो रिलेटिव इन 1D पढ़ेंगे, रिलेटिव इन 2D पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, एक को फेंक दिया, दो को फेंक दिया तो क्या होगा, और रिलेटिव के बाद अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, कैसे सर्कुलर मोशन पे सारा कहानी होता है, या सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक जल्दी हो जाएगा, पहले वो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को कवर करके सर्कुलर मोशन होगा, और शाम में अपन इवनिंग में एज यूजुअल जैसे कहानी कर रहे थे वैसा करते। तो कुछ थोड़ा सा अब तुम लोग वार्म अप सेशन हो गया खत्म, सब कुछ, अब थोड़ा जान लगाने की बारी आ गई है, 10 घंटा मेहनत करने की बारी आ गई है। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत, टेस्ट सीरीज की ज़रूरत, ये सब की है, और मैं उसके ऊपर लगा हुआ हूँ पूरा। कुछ लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ऐड भी कर रहा हूँ, जिससे कि बच्चों को एक अच्छा चीज़ मिल पाए, और जहाँ पे बच्चा का एकदम ट्रस्ट हो, जिसको थोड़ा फोड़ फोड़ पाए अपन। ये क्लास हमेशा कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ जाता है, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि मैं लगा हूँ, अकेले था, थोड़ा कुछ और लोगों को ला रहे हैं, जिससे कि चीज़ें और स्मूथ हुए, और मैं जो चीज़ के लिए यहाँ पे लगा हूँ उसको मैं करता चला जाऊँ बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों। बस आप लोग ने प्यार बनाया है तो इसको बढ़िया तरीके से शेयर कीजिए, जिससे कि ये वाला लेक्चर जो मैं एकदम चाह रहा हूँ बच्चों तक पहुँचे, वो जरूर पहुँचे, और सबको इसका फायदा हो। थैंक यू, लव यू, बाय।